इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते समय मैं ये सोच रहा था कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस बात को मान लेते हैं कि अगर किसी निश्चित डेट को हस्बैंड और वाइफ इंटरकोर्स करे तो यह डिटरमाइन हो सकता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। पहली बात, वो व्यक्ति जो ये बात कहने वाला है और वो व्यक्ति जो ये बात सुनकर मानने वाला है, दोनों ही व्यक्ति आज वर्तमान में अस्तित्व में हैं। ज्यादा दूर हम लोग नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र की घटना है। बेसिकली क्या हुआ है कि 2020 के अंदर एक बाबा है जिनकी फोटो आप लोग यहां पर मेरे पीछे देख रहे हैं। ये जो बाबा है इनका नाम है काशीनाथ इंदौरीकर। इन्होंने 2020 के अंदर एक स्पीच दी थी बड़ी भरी सभा के अंदर और यह कहा था कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ, एक डेट निश्चित है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, उस डेट को यदि इंटरकोर्स करते हैं तो यह डिसाइड हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। पूरे केस को हम लोग जानते हैं कि आखिरकार इन्होंने ये क्यों कहा है और मामला जो है वो अब कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है और हाई कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट भी कर लिया है और ये कहा है कि अब जो है वो कुछ ना कुछ कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती है। चलिए, प्रहार बैच जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोड यूज कीजिएगा प्रहार, जिससे आप लोगों को 70% डिस्काउंट और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस बैच के साथ में जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। आज ही जो है आप लोग इस बैच के साथ में जुड़िए। देखिए क्या एक बात लिखी हुई है, सुनिएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए मराठी कीर्तनकार है निवृत्ति काशीनाथ देशमुख इंदौरीकर, इसके खिलाफ जो है वो दर्ज केस को खारिज करने से इनकार कर दिया है। मतलब जो केस दर्ज हुआ है इसको खारिज नहीं, मतलब कंटिन्यू रखा जाएगा। क्या है घटना, सुनिए। 2020 के अंदर इनके द्वारा एक स्पीच दी गई थी। उस स्पीच में यह कहा था कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ किसी इवन नंबर मतलब 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, इस तरीके से इवन नंबर को अगर मान लीजिए इंटरकोर्स करते हैं तो पैदा होने वाला लड़का होगा। और अगर मान लीजिए कि ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस दिन अगर इंटरकोर्स होता है तो फिर उस दिन लड़की होती है। तो ये चीज जो है वो इन्होंने भरी सभा के अंदर कही और इनका वीडियो जो है वो YouTube पर 2020 में बहुत वायरल हुआ था। वायरल कैसे हुआ था? देवेंद्र फडणवीस इलेक्शन के दौरान जब ये कह रहे थे कि अगली बार मैं ही आऊंगा, अगली बार मैं ही आऊंगा, इस बात को उन्होंने कई बार रिपीट किया और उनकी वो वीडियो क्लिप इनके साथ में जोड़ दी गई थी और वो वीडियो काफी वायरल हुआ था हंसी मजाक के तौर पर, लेकिन ये उस समय हाईलाइट हो गए थे। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक समिति जिसको आप लोग जरूर जानते होंगे, एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, उनके द्वारा सेशन कोर्ट के अंदर एक केस जो है वो दायर किया गया कि अगर ऐसा कोई हेट स्पीच किसी मन से बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो जनता को इस चीज के लिए ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है कि वो सेक्स डिटरमाइन जो है वो करें कि लड़का होगा या लड़की होगी। पहली बात कि ऐसा बोलना या फिर इसके लिए किसी जनता को उसको प्रभावित करना यह बिल्कुल गलत है, इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। तो कम से कम जनता ये तो जान ही जाएगी कि यार सेक्स डिटरमिनेशन भी कोई चीज है, मतलब लड़का और लड़की में फर्क करना भी जो है उसकी जड़, उसकी रूट जो है वो शुरू यहां से हो रही है। ठीक है, देखिए क्या है, कोई जोड़ा समतिथियों मतलब हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर इंटरकोर्स करता है तो फिर ये मैंने आपको बता ही दिया है कि लड़का होगा और फिर उसमें जो है ओड के अंदर लड़की होगी। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, उसके अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर दाभोलकर। इन्होंने बाकायदा स्टेज पर बहुत सारे जो अंधविश्वासी हैं उनका भंडाफोड़ भी कर चुके हैं कई बार। बागेश्वर बाबा जो है उनके ऊपर भी कई सारे क्लेम्स इन्होंने किए थे और इन्होंने ही वो केस जो है वो दर्ज किया इंदौरीकर जो बाबा है उनके खिलाफ। सेशन कोर्ट में केस था, सेशन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था कि नहीं ये कोई केस ही नहीं है, लेकिन फिर जो है ये हाईकोर्ट के अंदर चले गए। हाईकोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया और ये कहा कि वाकई में ऐसे केस जो हैं वो सेक्स डिटरमिनेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, कोर्ट ने क्या कहा वो सुनते हैं। इस मामले में यदि शब्दों को वैसे ही लिया जाता है तो निश्चित रूप से लिंग चयन का एक विज्ञापन या प्रचार तकनीक प्रतीत हो सकता है। समझ रहे आप लोग? मतलब ये व्यक्ति जो है वो विज्ञापन कर रहा है कि सेक्स डिटरमिनेशन जो है वो होना चाहिए, इस तरीके से भ्रामक जो है वो फैला रहा है। विज्ञापन प्रसार शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और उनके व्यापक अर्थ में लेने की आवश्यकता है।
इसे केवल डायग्नोस्टिक सेंटर क्लिनिक तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। केवल हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो केवल डायग्नोस्टिक सेंटर पर ही होता है या फिर क्लिनिक्स पर होता है। ऐसे जो बाबा हैं वो भी जनता को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आप जो है सेक्स डिटरमाइन करवाइए, लड़का और लड़की के अंदर फर्क कैसे कर सकते हैं वो भी सिखाते हैं। इसके दायरे में वह सब आता है जो इस संदेश को प्रचारित या थोपने की कोशिश करता है कि कुछ तकनीकों के उपयोग से भ्रूण की लिंग का चयन जो है वो किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब टेक्निक्स के बारे में। अब देखिए किसी ना किसी चीज की शुरुआत होती है। डोमिनोज का पिज्जा जब इंडिया के अंदर नहीं आया था और शुरुआत की गई थी इंडिया के अंदर, तो बहुत सारे लोग थे जो कि डोमिनोज के पिज्जा को नहीं जानते थे और उसके टेस्ट को नहीं जानते थे, तो वो उससे दूर थे। तो जैसे ही वो टेस्ट उनकी जीभ पर लगा तो फिर वो धीरे धीरे फैलने लगा। तो चीज की शुरुआत जो है वो बड़ी छोटे से होती है। ठीक वैसे ही जो है वो यहां पर इनके द्वारा शुरुआत की जा रही है। अब देखिए, अब इनके ऊपर अगर केस दायर होता है, केस दायर तो हो चुका है हाईकोर्ट में, अगर जो है मामला अगर जो है इसके बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंचता है, सजा होती है, तो पीएनडीटी एक्ट जो है 1994 के अंदर बनाया गया था, उसके तहत ये जांच की जाएगी। पीएनडीटी की फुल फॉर्म क्या है? प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। देश में घटते सेक्स रेशो और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 1994 के अंदर एक एक्ट जो है वो पारित किया था, जिसका नाम है पीसीपीएनडीटी एक्ट है। इसके तहत गर्भ में बच्चे के लिंग की जांच करना अपराध घोषित किया गया। 14 फरवरी 2003 में इस एक्ट को बेहतर बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया, तब से इसे पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को 3 से 5 साल की सजा और 10 से 50,000 रुपए का जुर्माना जो है उसका प्रावधान है। मतलब सीधे तौर पर केस जो है वो दायर हो चुका है। लेकिन आप लोगों के लिए ये बात एक अवेयरनेस के तौर पर आप लोग जान सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बिल्कुल साइंटिफिक होता है, मतलब हर चीज जो है ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, ऑलरेडी जो है वो डिटरमाइन है कि लड़का होगा या लड़की होगी। पहली बात तो ये, और क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग अगर बात करें लड़के के अंदर तो XXY है ना, या फिर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखें XY और XX, इस तरीके से। तो बेसिकली क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है और उसके आधार पर ही लड़का या लड़की होना तय होता है। बाबा या फिर किसी और के कहने से यह चीज तय नहीं होती है, ये ईश्वर के द्वारा निर्धारित है। आज तक साइंटिस्ट इस बात का जवाब जो है नहीं ढूंढ सके हैं कि आखिरकार जब कोई बच्चा माता के गर्भ में पल रहा है तो उसमें जान कहां से आती है ना, जान कहां से आती है। कई साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जिस तरह से हम लोग पान को खाते हैं, आपने पान खाया हुआ देखा है, पान खाया भी होगा आप लोगों ने, पान खाते हैं, पान के अंदर सुपारी होती है, इलायची होती है, कत्था वगैरह ये सब होते हैं, लेकिन कहीं पर भी पान बनाने वाला उसमें लाल रंग नहीं डालता है। लेकिन फिर भी जब पान को चबाया जाता है तो लाल रंग जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो एक बेस ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से उस पान के अंदर लाल रंग जो है वो क्रिएट हुआ है, वैसे ही गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है उसके अंदर जान आ जाती है। इस सब का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए, आप लोगों की इसमें क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लेक्चर कैसा लगा, एक बेहतरीन कमेंट जो है वो हौसला अफजाई कर देता है। आप लोग यूपीएससी के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं, प्रहार बैच है। आप लोगों को फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा 70% और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल होगा। इसके साथ में ही डाउट सेशन जो है वो भी इसमें रखे गए हैं। आप लोग जरूर इसके अंदर एनरोल होइए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।